वेलकम। आज हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा मैप आएगा उसके बारे में। तो बोर्ड एग्जाम में आपके दो टाइप के मैप आएंगे। एक तो होगा इंडिया का मैप जिसमें आपको टिक करना होगा, मार्क करना होगा, और एक होगा वर्ल्ड का मैप। पहले हम लोग स्टडी करेंगे इंडिया के मैप के बारे में। इंडिया का मैप देखें तो ये आपका 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में। और इंडिया का जो पूरा मैप है वो केवल एक बुक से आएगा, पीपल एंड इकोनॉमी बुक से। ठीक है। इसमें जो जो भी कंटेंट है, टोटल 4 चैप्टर ऐसे हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक में जिसमें से मैप आएगा। तो उस चारों चैप्टर को हम एक बार थोड़ा सा जो मैप का उसमें सिलेबस है उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे, आगे मैप को समझेंगे मैप बना के। ठीक है। पहला जो आपका चैप्टर है उसमें से पूछता है कि कौन सी स्टेट की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोएस्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाली पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट है वो है आपकी बिहार। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और जो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट है वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। फर्स्ट चैप्टर से केवल यही दो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर थर्ड। थर्ड चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, इसमें से लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं उनके नाम पूछता है हमेशा। जैसे आपका पहला है, टोटल 7 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट पूछा जाता है। पहला है आपका राइस। राइस का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट देखेंगे तो आपका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा राइस के प्रोडक्शन का काम करता है इंडिया में। वीट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीट होता है। कॉटन देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। जूट देखेंगे तो वेस्ट बंगाल। शुगर केन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। टी देखेंगे तो आसाम। कॉफी देखेंगे तो कर्नाटका। ये आपके 7 ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इससे बाहर से कहीं भी क्रॉप नहीं पूछा जाता है। और इन क्रॉप्स कौन सी सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यही बस बताना भी होता है। ठीक है। उसमें आप मार्क करेंगे। जैसे सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका कर्नाटका है, तो आप कर्नाटका को क्रॉस मार्किंग करके फिर उसमें आप लिखेंगे कर्नाटका। उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में ये आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर है। इस चैप्टर में से जो आपका आता है वो है कि आयरन और माइंस कौन कौन सी हैं, चाहे वो आयरन ओर की हो, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे बॉक्साइट की हो, चाहे ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे कोल की माइंस हो। ये सारे माइंस पूछता है कि इनकी लोकेशन लेबल कीजिए या फिर किस स्टेट में ये होते हैं। जैसे कॉपर माइंस में आप देखेंगे खेत्री हो गया, तो खेत्री कौन से स्टेट में हो उसको लोकेट करिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग एक बार स्टेट देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी माइंस लोकेटेड है। पहला दिया है आपका आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर माइन देखेंगे तो ये आपके मेनली 4 आयरन ओर माइंस है जो एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। इसमें पहला है आपका मयूरभंज। मयूरभंज आपका उड़ीसा में है, ये एक आयरन ओर माइन है। दूसरा आयरन ओर माइन है बेलाडीला, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तीसरा रत्नागिरी जो कि है महाराष्ट्र में। चौथा है आपका बिल्लारी, बिल्लारी है कर्नाटका में। दूसरा मैग्नीज माइंस देखते हैं किस किस माइंस से मैग्नीज प्रोड्यूस होता है और कौन से स्टेट में है। तो इसमें बस 2 ही मैग्नीज के माइंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है आपका बालाघाट। बालाघाट आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। दूसरा है सिमोगा। सिमोगा पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है। ये याद रखिएगा कौन से स्टेट में पड़ता है और कौन सी माइंस का नाम है, बस ये आपको याद रखना है। तीसरा है कॉपर माइंस। कॉपर माइंस देखेंगे तो पहला आपका है हजारीबाग कॉपर माइन। इसमें केवल 3 कॉपर माइंस के बारे में पूछा जाता है। पहला हजारीबाग कॉपर माइन जो कि झारखंड में है। दूसरा है सिंहभूम कॉपर माइन जो कि झारखंड में है। तीसरा है खेत्री जो कि राजस्थान में है। तो 2 कॉपर माइंस इसमें से आपके झारखंड में ही है, एक कॉपर माइन आपका राजस्थान में जो कि खेत्री है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉक्साइट माइंस। बॉक्साइट कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से माइंस में होता है उसको देखते हैं। पहला है आपका कटनी। कटनी देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा है बिलासपुर। बिलासपुर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। तीसरा है कोरापुट। कोरापुट पड़ता है आपका उड़ीसा में। ये 3
बॉक्साइट माइंस एग्जाम से पूछे जाएंगे बस। कोल माइंस की बात करें तो आपके टोटल 4 कोल माइंस पूछे जाते हैं। पहला कोल माइन है आपका झरिया कोल माइन। झरिया कोल माइन झारखंड में है। बोकारो झारखंड में, ये दोनों कोल माइंस आपकी झारखंड में है। रानीगंज ये सबसे पुरानी कोल माइंस मानी जाती है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। नेवेली देखेंगे तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये 4 कोल माइंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज जो ऑयल को रिफाइन करने का काम करती हैं, ऐसी प्लेसेस पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई जाती हैं, वो ऑयल को रिफाइन करने का काम करते हैं। तो पहली ऑयल रिफाइनरी जो है वो है आपकी मथुरा। मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में। जामनगर है गुजरात में, और बरौनी है बिहार में। तो ये 3 चैप्टर से ये चीजें पूछी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 4। टॉपिक 4 इसमें देखेंगे चैप्टर 8 चैप्टर से पूछता है जो आपका ट्रेड चैप्टर है। उसमें अगर देखेंगे हम लोग तो मेजर सी पोर्ट पूछा जाता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाता है। मेजर सी पोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 10 सिलेबस में जो आपके दिया है, वैसे 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, लेकिन 10 सी पोर्ट्स जो सिलेबस में दिया गया है वो पूछे जाते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे पहला आपका कांडला है जो कि गुजरात में है। दूसरा मुंबई है महाराष्ट्र में। तीसरा मरमगांव है गोवा में। चौथा कोच्चि केरला में। मैंगलोर कर्नाटका में। टूटीकोरिन तमिलनाडु में। चेन्नई जो आपका सी पोर्ट है वो है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में, और हल्दिया कोलकाता में। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टेट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ आसाम, तब आप क्या टिक करेंगे, गुवाहाटी। वो गुवाहाटी पे मार्क करेंगे और उसमें टिक करेंगे गुवाहाटी, वहां पे लिखेंगे और वो रहेगा आंसर आसाम का। मान लीजिए पूछ दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पंजाब, तब आप मार्क करेंगे अमृतसर को, कि पंजाब में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है अमृतसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन, और यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अहमदाबाद देखेंगे आपका गुजरात में। मुंबई महाराष्ट्र। बेंगलुरु कर्नाटका। चेन्नई तमिलनाडु। कोलकाता वेस्ट बंगाल। गुवाहाटी आसाम। दिल्ली आपका दिल्ली में ही है। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब में। तिरुवनंतपुरम केरला में। हैदराबाद तेलंगाना में। ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछे जाते हैं और ये आपके मेजर सी पोर्ट। अब हम आगे देखते हैं कि मैप में कैसे हम इन्हें मार्क करेंगे। ठीक है, मैप में मार्क करने के लिए आपको पहले इन सारी चीजों को याद कर लेना पड़ेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मैप कैसे आप मैप को लेबल करेंगे। जो इंडिया का मैप पूछा जाएगा उसमें कैसे आप लेबल करेंगे। तो जैसे पहले चैप्टर से आपने देखा था, जो चीज पूछी जाती थी इंडिया पॉपुलेशन से, वो थी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट या फिर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली अगर स्टेट पूछता है तो आप क्या करेंगे, वो बिहार है। आप यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से लाइन खींच के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बिहार। और जो नंबर है, जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मान लो 30.2 वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे 30.2 इस प्रकार से। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट पूछेगा तो भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है, इसको ऐसे पूरा शो कर देंगे, यहाँ पे लाइन मार्क कर देंगे। देन आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन 30.3 में पूछा गया तो आप यहाँ 30.3 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका था लोएस्ट और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपका चीज पूछा गया है वो है आपका मिनरल एनर्जी रिसोर्स चैप्टर से। पहला आपका है आयरन और माइंस। आयरन और माइंस जो आपकी थी वो मेनली 4 थी। पहला था आपका मयूरभंज, बैलाडीला, रत्नागिरी और बेल्लारी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मयूरभंज आपका उड़ीसा में यहाँ पे है। दूसरा बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में। तीसरा रत्नागिरी और चौथा बेल्लारी कर्नाटका में। तो ये आपकी लोकेशंस हैं। इसको आप अपने खुद से मैप लेके, इंडिया के एक मैप लेके उसमें मार्क करके अभी से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 4 है आपकी आयरन और माइंस,
मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बेल्लारी, ये आपकी 4 आयरन और माइंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नीज माइन। मैग्नीज माइन आपकी 2 थी। पहला था आपका बालाघाट, दूसरा था शिमोगा। एक था बालाघाट, दूसरा था शिमोगा। बालाघाट हम लोग देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में है, शिमोगा देखेंगे तो कर्नाटका में। तो अगर वहां पे पूछा जाए, जैसे पूछ लिया कि बालाघाट कॉपर माइन, क्वेश्चन में पूछ लिया बालाघाट ऐसे करके कॉपर माइन, तब आप टिक करेंगे ऐसे। बालाघाट कहाँ पे है, यहाँ पे बालाघाट है, यहाँ पे ऐसे आप टिक कर सकते हैं। जो आपका मन लगाने का करे वो लगा दे। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो पूछा है 30.4 में, तब आप यहाँ पे 30.4 भी लिख देंगे ऐसे टिक करने के बाद। ठीक है, तो बालाघाट हो गया और शिमोगा, ये 2 आपकी क्या है, मैग्नीज माइंस। थर्ड है आपकी कॉपर माइन। कॉपर माइन देखेंगे तो हजारीबाग, सिंहभूम और खित्री। यहाँ पे जो है आपका हजारीबाग, सिंहभूम और खित्री। खित्री आपका राजस्थान में है। अगर खित्री को देखेंगे तो आपकी राजस्थान में मिलेगा खित्री। ठीक है, हजारीबाग और सिंहभूम दोनों आपके झारखंड में है, खित्री आपका राजस्थान में है। ये आपके माइंस की लोकेशन है, कॉपर माइंस की लोकेशन। पहला आपने आयरन और माइंस में 4 पढ़ा, मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बेल्लारी। दूसरा अपना आपके मैग्नीज माइंस में आपने 2 पढ़ा, शिमोगा और बालाघाट। तीसरा आपने जो कॉपर माइंस है उसमें 3 पढ़ा, हजारीबाग, सिंहभूम और खित्री। नेक्स्ट आपके 3 माइंस बचे हुए हैं, वो है बॉक्साइट, कोल माइंस और ऑयल रिफाइनरी। बॉक्साइट माइंस में हम लोग देखेंगे तो आपके टोटल 3 बॉक्साइट माइंस है। वो है आपकी कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कटनी, बिलासपुर और कोरापुट, ये आपकी 3 बॉक्साइट माइंस है। इसको याद रखिएगा, और जब मैप में आएगा तो आप उसको टिक कहा करेंगे। कटनी मध्य प्रदेश में देखेंगे पड़ता है, मध्य प्रदेश के ईस्ट में पड़ता है, तो आप कटनी को ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं बॉक्साइट माइंस में। बिलासपुर जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में आप देख यहाँ पे बॉक्साइट माइंस ऐसे कर सकते हैं। कोरापुट जो है वो आपके उड़ीसा के साउथ में पड़ता है, तो आप कोरापुट यहाँ पे ऐसे टिक लगा सकते हैं। एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं पता हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में वो किस स्टेट में है। ये आपकी 3 बॉक्साइट माइंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोल माइंस। कोल माइंस में टोटल जो सिलेबस में दिया गया वो है 4 कोल माइंस। उन चारों कोल माइंस को देखेंगे। पहला 2 जो आपका बोकारो और झरिया कोल माइंस है। बोकारो और झरिया कोल माइंस ये दोनों झारखंड में पड़ते हैं। ठीक है, ये जब देखेंगे आप, बोकारो थोड़ा वेस्ट में पड़ता है झारखंड में, और झरिया थोड़ा ईस्ट में पड़ता है। ये दोनों याद रखिएगा, झरिया और बोकारो अगर पूछता है तो थोड़ा ईस्ट वेस्ट में ये दोनों है। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, और जो चौथा कोल माइन है वो पड़ेगा आपका नेवेली में। नेवेली जो है वो आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये 4 कोल माइंस आपके पूछे जाते हैं, बोकारो, झरिया, रानीगंज, नेवेली। बोकारो, झरिया, रानीगंज और नेवेली। ठीक है, लास्ट जो आपका है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज है वो है ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन से एरिया में पाई जाती हैं, तो मेनली जो ऑयल रिफाइनरीज है वो 3 पूछे जाएंगे, और सिलेबस में ही 3 ही दिया गया है। तो पहला देखेंगे जो ऑयल रिफाइनरी है वो है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। मथुरा ऑयल रिफाइनरी, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के वेस्ट में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे मार्क करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे मथुरा। बरौनी देखेंगे तो जो बरौनी आपकी ऑयल रिफाइनरी है वो पड़ती है बिहार में, तो बरौनी वहां पे आप लिख सकते हैं कि ये बिहार में एक जगह पे टिक करके, जस्ट मिडल में आप टिक करके लिख दीजिए बरौनी। ठीक है, जामनगर देखेंगे तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी पड़ता है आपका गुजरात में, गुजरात के वेस्ट कोस्ट वाले एरिया में, तो वहां पे आप टिक करके लिख सकते हैं जामनगर। ये थी आपकी ऑयल रिफाइनरीज, बॉक्साइट की जो माइंस है और कोल की माइंस है। इसके पहले आपने 3 माइंस पढ़े। इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर से जो आपके क्रॉप्स हैं वो पूछे जाते हैं। आपने टोटल 7 क्रॉप्स पढ़े थे, जैसे कि आप राइस, मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग स्टेट राइस का कौन है, वीट का कौन है, कॉफी का कौन है, टी का कौन है। ठीक है, इसी प्रकार जूट का कौन है, कॉटन का कौन है।
तो अगर जैसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर पूछ लेता है, मैक्सिमम राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 30.1 में पूछ लिया मैक्सिमम राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, तब आप क्या करेंगे? आपको पता है पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से पूरे वेस्ट बंगाल को ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट बंगाल, और क्योंकि ये क्वेश्चन 30.1 में पूछा गया है तब आप यहाँ पे मार्क कर देंगे 30.1। जैसे आपको हाईएस्ट और लोएस्ट डेंसिटी वाली स्टेट में बताया गया था मार्क करके लिखना है, वैसे यहाँ पे भी पूरे स्टेट को आप मार्क करेंगे और फिर लिखेंगे कि वेस्ट बंगाल। तो मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका वेस्ट बंगाल। इसी तरह से मैक्सिमम कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ देता है तो आपका कर्नाटका हो जाएगा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ देता है तो आपका आसाम हो जाएगा मैक्सिमम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो आप पूरे आसाम को ऐसे मार्क करके बगल में लिख सकते हैं, जैसे आपने वेस्ट बंगाल में लिखा। मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ देता है तो आप जो उत्तर प्रदेश है वो है, तो आप यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसे मार्क करके लिख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो आपकी जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया है, मैक्सिमम क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स की स्टेट्स हैं, आयरन और माइंस हो गई, आपकी बॉक्साइट माइंस हो गई, कॉपर माइंस हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, इन सारी चीजों को हमने। आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेजर सी पोर्ट को। टोटल 10 सी पोर्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है कांडला। कांडला आपका पड़ता है गुजरात में, तो अब कांडला जब पूछा जाएगा तो यहाँ ऐसे टिक करेंगे। मुंबई पोर्ट आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सी पोर्ट ऑफ तमिलनाडु। तो मेजर सी पोर्ट ऑफ तमिलनाडु अगर पूछ दिया तो आप चेन्नई लगाएंगे। मेजर सी पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल पूछ दिया तो कांडला। मेजर सी पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पूछ दिया या उड़ीसा पूछ दिया तो आप विशाखापट्टनम या फिर पैराद्वीप लगाएंगे। गोवा पूछ दिया तो मारमगांव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्लेसेस की लोकेशन दी गई है। मुंबई पोर्ट की लोकेशन यहाँ पे है, मारमगांव आपका गोवा में है, मैंगलोर आपका कर्नाटका में है, कोची देखेंगे तो आपको केरला में मिलेगा, टूटीकोरिन आपको तमिलनाडु में मिलेगा, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पैरादीप उड़ीसा में, और हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो ये आपके टोटल 10 मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। और यही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका आसाम में जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है गुवाहाटी। आपका जो वेस्ट बंगाल में है वो है कोलकाता। नेक्स्ट देखेंगे तेलंगाना में है हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे आपका कर्नाटका में है बेंगलुरु। और फिर आपका अगर हम लोग गुजरात में देखें तो अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब में अमृतसर, ठीक है। ये आपके कुछ मेजर जो है कि चेन्नई हो गया तमिलनाडु में मेजर एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके मेजर सी पोर्ट और मेजर एयरपोर्ट, इनकी लोकेशन यहाँ पे दी, जैसे गुवाहाटी की ये लोकेशन है, आप यहाँ पे कोलकाता की लोकेशन है, यहाँ पे आपकी हैदराबाद की लोकेशन है, और यहाँ पे आपकी बेंगलुरु की लोकेशन है। ये आपका अहमदाबाद हो गया, ये आपकी दिल्ली हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप टिक करके लगा सकते हैं। केरला में देखेंगे तो यहाँ पे विशाखापट्टनम है। तो ये आपके कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं और मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यही आपका टोटल इंडिया का जो मैप आएगा 5 मार्क्स का, केवल इसी में से आएगा, और इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 मार्क्स ये आपका मैटर करता है, और 5 मार्क्स जो आपका वर्ल्ड मैप से आएगा उसको हम आगे देखते हैं।